नमस्कार दोस्तों, मैं ललित कुमार आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, मैं अपने चैनल एक्सेल मास्टर ट्रिक में लाता रहता हूँ एक्सेल से जुड़े फंक्शन, फॉर्मूला, टिप्स एंड ट्रिक्स। इसी तरह आज मैं एक वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें मैंने कुछ यूजफुल टेक्स्ट फंक्शंस को समझाया है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की वीडियो। मेरे पास कुछ डेटा है जिसमें मैंने कुछ एग्जांपल्स भी सेट किए हुए हैं और मैं आपको वन बाय वन ये टेक्स्ट फंक्शन बता देता हूँ। जैसे कि हमारे पास एक फंक्शन होता है लेफ्ट फंक्शन। लेफ्ट फंक्शन यूज होता है कभी हमारे पास एक्सेल में टेक्स्ट स्ट्रिंग में जो हमारे पास टेक्स्ट वैल्यूज होती है सेल के अंदर, उसमें से लेफ्ट साइड से अगर हमें कुछ डेटा अलग करना हो। जैसे कि ये एग्जांपल है हमारे पास, मेरे पास सेल में लिखा हुआ है एक्सेल मास्टर ट्रिक। अब ये डेटा बहुत बड़ा भी हो सकता है और बहुत सारी सेल्स हो सकती है, और मैं चाहता हूँ कि शुरू का जो पहले वर्ड है और जो कुछ अल्फाबेट है वो ही मुझे नेक्स्ट सेल में चाहिए। तो मैं इसको कैसे करूंगा, मैं दिखा देता हूँ। हम लिखेंगे बराबर का निशान, लेफ्ट, और इस टेस्ट स्ट्रिंग को सिलेक्ट कर लेंगे, सेल को सिलेक्ट कर लेंगे। अब हमें नंबर देना है कि लेफ्ट साइड से कितने नंबर तक का वैल्यू उठाना है। जैसे हम एक्सेल को देखें, यहाँ पर जो एक्सेल लिखा हुआ है EXCEL, ये हमारे पास 5 अल्फाबेट है। तो हमें लेफ्ट साइड से 5 अल्फाबेट चाहिए और हम यहाँ लिखेंगे 5, ब्रैकेट बंद, एंटर। ये देखिए एक्सेल आ गया। ये अगर एक दो सेल हो तो मैन्युअली किया जा सकता है, लेकिन जब बहुत बड़ा डेटा हो तो लेफ्ट फंक्शन बहुत यूजफुल है। जैसे कि हमारे पास पैन कार्ड का डेटा हो और बहुत सारे पैन कार्ड्स नंबर हमारे पास है और उसमें से हमें अल्फाबेट नंबर निकालने हैं, तो हम कैसे निकालेंगे? हम लगाएंगे बराबर का निशान, लिखेंगे लेफ्ट, हम इस सेल को सेलेक्ट कर लेंगे और देखेंगे कि पहले लेफ्ट साइड से कितने अल्फाबेट्स है। ABCDE, तो 5 अल्फाबेट हमें अलग चाहिए, हम लिख देंगे यहाँ 5 और ब्रैकेट बंद। यहाँ पर हमारे पास शुरू के लेफ्ट साइड से शुरू के 5 अल्फाबेट्स अलग आ जाएंगे। इसी तरह से अगर आपके पास DL नंबर है या कोई आधार नंबर है या कोई एम्प्लॉय आईडी है, किसी भी तरह के कोई भी बहुत बड़ा डेटा में हमें कुछ अल्फाबेट्स, कुछ जो शुरू की टेक्स्ट वैल्यूज है वो अलग करनी है, हम इस फॉर्म फंक्शन को इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ये DL नंबर कुछ लिखा हुआ है और हमें इसमें DL अलग करना है। ये DL भी हो सकता था या किसी और स्टेट का कोड भी हो सकता था। हमें नंबर्स अलग करने हैं और स्टेट कोड अलग करने हैं, इसीलिए हम इस पे लगाएंगे लेफ्ट फंक्शन। इस सेल को सेलेक्ट कर लेंगे, कोमा, और हमें कोड जो है स्टेट कोड है DL, यानी कि 2 अल्फाबेट है, हम यहाँ लिख देंगे 2, ब्रैकेट बंद, एंटर। ये देखिए DL अलग आ गया। तो लेफ्ट साइड से जितने नंबर तक हमें डेटा अलग करना है वो नंबर हम इसमें फिल करेंगे और वो हमारे पास डेटा सेपरेट होके आ जाएगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ये कोई आधार नंबर हो सकता है और आधार नंबर के हमें शुरू के 4 डिजिट चाहिए, तो हम कैसे करेंगे? लिखेंगे लेफ्ट, ब्रैकेट ओपन, इस वैल्यू को सिलेक्ट कर लेंगे, सेल को सिलेक्ट कर लेंगे, कोमा, और हमें शुरू के 4 डिजिट चाहिए, तो हम यहाँ लिख देंगे 4, ब्रैकेट बंद। ये देखिए इस सेल में शुरू के जो 4 नंबर है वो हमारे पास यहाँ आ गए। इसी तरह से ये कुछ एम्प्लॉय कोड है। अगर हम एम्प्लॉय कोड में अल्फाबेट कोड्स को अलग करना चाहते हैं, यानी कि हम कंपनी के कोड को अलग करना चाहते हैं और नंबर को अलग करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी हम ये यूज कर सकते हैं लेफ्ट, हमने सेल को सिलेक्ट कर लिया, कोमा, और ये कंपनी के कोड कितने हैं? 1 2 3, यानी कि EMT, यानी 3 नंबर्स तक हमें इसको सेपरेट करना है। लेफ्ट फंक्शन लेफ्ट से राइट तक जाते हुए जितने नंबर हमें अलग चाहिए वो नंबर हमें फिल करना होता है। इसी तरह से एक इसी का सेम अपोजिट फंक्शन है राइट। लेफ्ट फंक्शन लेफ्ट साइड से सेपरेट करता है डेटा को, राइट फंक्शन राइट साइड से करता है। अब मैं दिखाता हूँ ये कैसे होता है। मैंने ऑलरेडी यहाँ पर लगा के रखा हुआ है, मैं एक बार और दूसरी सेल में ये फंक्शन फंक्शन लगा के दिखा देता हूँ।
अब देखिए लिखेंगे यहाँ पर राइट, हमने इस सेल को सेलेक्ट कर लिया। अब हमें राइट साइड से लेफ्ट तक जाना है और कितने नंबर तक का डेटा हमें चाहिए इसमें हम वो सेलेक्ट कर लेंगे, वो नंबर इसमें लिख देंगे। तो हमें राइट साइड से यानी कि ट्रिक, अब यहाँ पर 1 2 3 4 5 हमें ट्रिक अलग करना है, तो हमें 5 यहाँ लिख देना है और ब्रैकेट बंद कर देना। ये देखिए राइट साइड से जो लास्ट वर्ड के 5 न्यूमेरिक नंबर तक हमने इसको सेलेक्ट किया और वो आ गया हमारे सामने। इसी तरह ये पैन कार्ड डेटा है और लास्ट का जो लास्ट डिजिट होता है वो हमें अलग करना है राइट साइड से, तो उसको हम करेंगे राइट, ब्रैकेट ओपन, यहाँ इस सेल को सेलेक्ट कर लेंगे और राइट साइड से सेलेक्ट करना है, तो हमें एक डिजिट चाहिए, सिर्फ एक नंबर तक चाहिए अल्फाबेट, ये हमारे पास आ गया। इसी तरह से ये हमारे पास डीएल नंबर है और इसको अलग करना है, तो फिर हम लिखेंगे राइट, सेल को सेलेक्ट कर लेंगे, कोमा। अब हमारे नंबर्स कितने हैं, हमें नंबर्स लेने हैं, तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 7 नंबर हमारे हैं राइट साइड से जो हमें चाहिए नंबर फोर नंबर फंक्शन में। ये देखिए ये लास्ट के डिजिट हमारे पास आ गए, इसको हम 8 लिख देंगे, तो हमारा 0 भी साथ में आ गया। इसी तरह से आधार कार्ड का अगर हमें लास्ट के 4 डिजिट चाहिए तो वो भी हो सकता है, लिखेंगे राइट, सेल को सेलेक्ट करेंगे, लास्ट के 4 डिजिट चाहिए इसलिए 4 लिख देंगे और ये आ गया। इसी तरह से एम्प्लॉय कोड में से अगर सिर्फ एम्प्लॉय नंबर हमें निकालना है, नंबर निकालना है, तो उसके लिए हम लिखेंगे राइट, सेल को सेलेक्ट किया और लास्ट के ये 4 डिजिट हमें चाहिए 1 2 3 4, यहाँ लिख देंगे 4। ये देखिए लास्ट के 4 डिजिट हमारे पास आ गए। टेक्स्ट फंक्शंस में मिड फंक्शन एक और ऐसा फंक्शन है जो लेफ्ट और राइट की तरह ही एक टेक्स्ट स्ट्रिंग में से, टेक्स्ट वैल्यू में से कुछ वैल्यूज को अलग करने, एक्सट्रैक्ट करने के लिए काम करता है। जैसे कि हमारे पास एक डेटा है इस सेल में एक्सेल मास्टर ट्रिक। अब मैं चाहता हूं कि ये जो मास्टर है ये अलग हमारे पास दूसरी सेल में आ जाए। अब ये तो एक ही है सेल में वैल्यू, तो हम लिखेंगे मास्टर, ये हो गया। लेकिन अगर हमारे पास बहुत सारी लाइनों में इस तरह का डेटा हो, इससे मैच करता हुआ डेटा हो और सेम रेंज का डेटा हो, तो उसको हम एक ही बार में कैसे कर पाएंगे, उसके लिए मिड फंक्शन यूजफुल है। मैं बताता हूं ये कैसे काम करेगा। हम लिखेंगे बराबर का निशान, लगाएंगे मिड, ब्रैकेट ओपन और इस सेल को सेलेक्ट कर लेंगे, लगाएंगे कोमा। अब हमें देखना है जो ये मास्टर में एम है ये कहां पर शुरू होता है। हम पहले से काउंटिंग शुरू करेंगे लेफ्ट से 1 2 3 4 5 6, स्पेस को भी कंसीडर करना होता है। तो ये जो मास्टर में एम है वो 7th नंबर है और हमें मास्टर की कितने अल्फाबेट्स लेने हैं, जो ये मास्टर वैल्यू लिखी हुई है ये कितने अल्फाबेट लेने हैं। अब एम से हम काउंटिंग शुरू करेंगे, एम जो है वहां से काउंटिंग शुरू करेंगे 1 2 3 4 5 6, हम यहाँ लिख देंगे 6 और ब्रैकेट बंद कर देंगे। ये देखिए मास्टर लिखा है। अब इसी तरह से कोई बहुत बड़ा डेटा हो जिसमें आपके पास हजारों पैन कार्ड नंबर है या हजारों एम्प्लॉय आईडी नंबर है या हजारों आपके पास आधार कार्ड नंबर है और इस तरीके के नंबर्स अगर आपके पास है और आपको बीच में से कोई नंबर एक्सट्रैक्ट करना है, अलग करना है, तो उसके लिए मिड फंक्शन बहुत यूजफुल है। लगाएंगे बराबर का निशान, लिखेंगे मिड, ब्रैकेट ओपन, हमने ये वैल्यू सेलेक्ट कर ली, सेल सेलेक्ट कर ली, कोमा। अब हमें कहां से वैल्यू चाहिए, हम काउंटिंग शुरू करेंगे 1 2 3 4 5 6 नंबर से। ये जो 6 लिखा हुआ है 6 नंबर पर है, तो हम यहाँ से 6 लिख देते हैं और हमें ये इसमें कितने अल्फाबेट्स और कितने डिजिट तक नंबर चाहिए 1 2 3 4, हमें ये 4 डिजिट नंबर चाहिए, तो हम यहाँ लिख देंगे 4 और ब्रैकेट मैंने बंद कर दिया। ये देखिए 4 जो न्यूमेरिक वैल्यूज के 4 डिजिट तक के नंबर हमारे पास यहाँ आ गए।
इसी तरह डीएल नंबर हमारे पास यहाँ लिखा हुआ है और हम चाहते हैं कि बीच में से कोई 3 नंबर हमारे पास यहाँ आ जाए, तो हम लिखेंगे मिड, ब्रैकेट ओपन, वैल्यू को सेलेक्ट कर लेंगे, सेल को पूरा सेलेक्ट कर लिया और हमें बीच में से कोई नंबर चाहिए तो हम लिख लेते हैं यहाँ से। ये 3 नंबर से शुरू हो रहा है 0, तो हम यहाँ लिख देंगे 3 और कहाँ तक हमें चाहिए? हमें 3 डिजिट तक चाहिए, तो हम लिख देंगे फिर 3, ब्रैकेट बंद। ये देखिए, बीच के 3 नंबर्स हमारे पास आ गए। ऐसे ही हम किसी आधार नंबर में या कोई बड़ा नंबर है जिसके बीच का डेटा हमें चाहिए या मोबाइल नंबर के बीच का कोई नंबर हमें चाहिए, अलग करना है, तो वो ये हम इस पे कर सकते हैं। मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए, सेल को सेलेक्ट कर लिया और बीच के 4 नंबर चाहिए हमें। हम यहाँ से काउंटिंग शुरू करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 नंबर से ये शुरू हो रहा है, हम यहाँ लिख देंगे 6 और हमें बीच के 4 नंबर चाहिए, तो हम 4 नंबर तक का ये 4 लिख देंगे यहाँ पर और एंटर। ये देखिए, बीच के 4 नंबर हमारे पास आ गए। इसी तरह से ये एम्प्लॉय आईडी है जिसके हमें बीच के 2 डिजिट चाहिए, तो हम लिखेंगे मिड, ब्रैकेट ओपन, वैल्यू को सेलेक्ट किया और कहाँ से ये शुरू हो रहा है? 1, 2, 3, 4 से ही शुरू हो रहा है, हमने यहाँ 4 लिख दिया और लास्ट के 4 डिजिट तक हमें चाहिए, हम फिर 4 लिख देंगे और एंटर। ये देखिए, चलिए हम नेक्स्ट फंक्शन पर आते हैं जो है सब्स्टिट्यूट। अब कोई बहुत बड़ा डेटा हो जहां पर हमारी कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है या हम किसी नाम को बदलना चाहते हैं या फिर कोई पता है जो कई जगह पर लिखा हुआ है और हम एक ही बार उस पते को बदल देना चाहते हैं किसी और पते से या किसी और वैल्यू से या फिर किसी और अल्फाबेट या नाम से, किसी भी टेक्स्ट वैल्यू से, तो ये सब्स्टिट्यूट फंक्शन बहुत यूजफुल है। मैं बता देता हूँ ये कैसे काम करेगा। हम लगाएंगे बराबर का निशान, लिखेंगे सब्स्टिट्यूट, ये आ जाता है इसमें, यहाँ पर आ गया, हमने सेलेक्ट कर लिया, ब्रैकेट ओपन, हमने इस वैल्यू को सेलेक्ट कर लिया। ये पूरी टेक्स्ट है जहां पर हमें रिप्लेसमेंट सब्स्टिट्यूट करना है। अब ओल्ड टेक्स्ट क्या है? किस टेक्स्ट को इस वैल्यू के अंदर से बदलना है? मैं चाहता हूं ट्रिक की जगह टिप्स लिखा आ जाए, तो मैंने लिखा यहाँ पर ओल्ड टेक्स्ट। ओल्ड टेक्स्ट को हम जो भी टेक्स्ट वैल्यूज होती है हमें उसे इन्वर्टेड कोमास के अंदर लिखना होता है। यहाँ मैंने लिख दिया ट्रिक। इसको बदलना है मुझे और किस वैल्यू से बदलना है वो भी हम इसमें लिख देंगे इन्वर्टेड कोमास के अंदर टिप्स। हम ट्रिक को टिप से रिप्लेस सब्स्टिट्यूट करना चाहते हैं। मैंने ये फॉर्मूला लिख दिया इसमें, हमने सेल को सेलेक्ट कर लिया, ओल्ड टेक्स्ट लिख दिया, ये ओल्ड टेक्स्ट ट्रिक लिख दिया, उसके बाद न्यू टेक्स्ट में हमने टिप्स लिख दिया और ब्रैकेट को बंद करके। अब इसी तरह कोई पैन कार्ड नंबर है जिसके हमें स्टेट कोड चेंज करने हैं या कोई आगे के 4 डिजिट 3 डिजिट चेंज करने हैं, तो उसके लिए भी हम ये काम कर सकते हैं। हम लगाएंगे सब्स्टिट्यूट फंक्शन, हमने ये सेलेक्ट कर लिया डेटा। अब इसमें ओल्ड टेक्स्ट क्या है? ओल्ड टेक्स्ट है ए बी सी डी, क्योंकि हमें इन्वर्टेड कोमास के अंदर लिखना है ए बी सी डी ई। और मैं आपको बता दूं कि ये सब्स्टिट्यूट फंक्शन जो है ये केस सेंसिटिव होता है, यानी कि जिस केस में अपर केस और लोअर केस, जिस केस में अल्फाबेट्स वैल्यूज लिखी होती है उसी केस में हमें वैल्यूज को एंटर करना होता है, तभी ये फंक्शन काम करता है। तो इन्वर्टेड कोमास के अंदर हमने ओल्ड टेक्स्ट लिख दिया कोमा, और अब न्यू टेक्स्ट हमें क्या लिखना है? हम इसको कैपिटल लेटर्स में कर लेते हैं, यानी कि अपर केस में कर लेते हैं, वो होगा ए बी सी डी ई और इन्वर्टेड कोमा क्लोज, ब्रैकेट बंद, एंटर। ये देखिए, हमने रिप्लेस कर दिया इसको यहां से। सब्स्टिट्यूट फंक्शन इस तरीके से काम करता है। अब एक और एग्जांपल में बता देता हूं, जैसे कि बराबर का निशान, सब्स्टिट्यूट। मैं चाहता हूं ये जो हमारा ओल्ड टेक्स्ट है इसके अंदर डी एल जो हमारा लिखा हुआ है कैपिटल लेटर में, मैं इसको चाहता हूं ये स्मॉल लेटर में आ जाए या डीएल की जगह हमारे पास यूके आ जाए लिखा हुआ। मैं यूके लिख देता हूं, ब्रैकेट बंद, एंटर। ये देखिए, सब्स्टिट्यूट हो जाती है, कोई भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट हो जाती है जिस भी वैल्यू से हम किसी को सब्स्टिट्यूट करना चाहें, किसी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना चाहें।
इसी तरह एक और फंक्शन है फाइंड। फाइंड फंक्शन कैसे काम करता है, मैं ये एग्जांपल के साथ आपको बता देता हूँ। हम लिखेंगे यहाँ बराबर का निशान, फाइंड, ब्रैकेट ओपन। क्या टेक्स्ट हमें फाइंड करना है वो हमें लिखना है। सब्स्टिट्यूट फंक्शन की तरह ही फाइंड फंक्शन भी केस सेंसिटिव है। तो जो हम टेक्स्ट वैल्यू सर्च करा रहे हैं किसी सेल में, सो तो जिस केस में वो है लिखी हुई है उसी में हमें उसे सर्च कराना है। जैसे MA हम सर्च करा लेते हैं और इस टेक्स्ट के अंदर है ये, और हमने ब्रैकेट बंद किया। ये देखिए 7th नंबर पर ये है। अगर हम काउंटिंग करें 1 2 3 4 5 6 7, स्पेस को भी काउंट किया जाएगा। 7th नंबर पर ये MA स्टार्ट हो रहा है। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, फिर लिखते हैं फाइंड। क्या सर्च करना चाहते हैं, हम सर्च करना चाहते हैं 64 नंबर। ब्रैकेट इन्वर्टेड कोमास के अंदर लिखना है, कोमा, और जिस टेक्स्ट वैल्यूज जिस सेल में है उस सेल को सेलेक्ट कर लिया और एंटर। ये देखिए 6th नंबर पर ये स्टार्ट हो रहा है हमारा 64 नंबर। इसी तरह से हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। हम लिखेंगे फाइंड, हम सर्च कराना चाहते हैं DL। DL की पोजीशन क्या है उस सेल के अंदर, उस टेक्स्ट के अंदर, कोमा, और हमने ये सेलेक्ट कर लिया, ब्रैकेट बंद, एंटर। फर्स्ट नंबर है DL क्योंकि पहला ही अल्फाबेट D है और वहीं से वो शुरू हो रहा है, तो इसका नंबर हो गया फर्स्ट। हम इसमें भी एक बार एग्जांपल देख सकते हैं, फाइंड, और हम सर्च करना चाहते हैं 5 6 नंबर। हम देखते हैं 5 6 नंबर की पोजीशन कहाँ से शुरू होती है, और हमने सेल को सेलेक्ट कर लिया, ब्रैकेट बंद। ये देखिए 6th नंबर पर 5 6 पोजीशन स्टार्ट हो रही है। इसी तरह हमारे पास एक लैन फंक्शन है, ये भी एक बहुत यूजफुल फंक्शन है। दोस्तों ये सब छोटे छोटे फंक्शन है, ये अभी ऐसा लग रहा है कि इसका यूज क्या होगा, लेकिन जब आप एक कॉम्प्लेक्स डेटा पे काम करेंगे तब ये सभी छोटे छोटे फंक्शन आपको बहुत यूजफुल लगेंगे और बहुत एफिशिएंसी आपकी इंक्रीज कर देंगे। मैं ये लैन फंक्शन यूज करके दिखा देता हूँ। बराबर का निशान, हम लिखेंगे लैन, और मैं इस टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेता हूँ, ब्रैकेट बंद। बस इसने बता दिया स्पेस को इंक्लूड करके कि इसके अंदर कितने अल्फाबेट्स हैं, कितने इसमें वैल्यूज है। ऐसे ही मैं इसको भी सिलेक्ट कर लेता हूँ और हम लिखेंगे लेन, वैल्यू को सिलेक्ट किया, ब्रैकेट बंद, और ये अगर इसमें से मैं कोई वैल्यू हटा दूं तो क्या ये वैल्यू चेंज हो जाएगी? ये देखिए, यस, ये चेंज हो गया। एक फंक्शन है लोअर फंक्शन। मैंने अभी आपको बताया कि केस सेंसिटिव होते हैं बहुत सारे फंक्शंस, तो उसमें जब हमारे पास कुछ ऐसा डेटा हो जो अल्फाबेट्स में है और उसमें कोई भी केस जो है वो सही सीरीज में नहीं है, जैसे कि ये आप नाम देखिए ललित कुमार, ये एक्सेल मास्टर ट्रिक, आप देखिए कि ये सब ऊपर नीचे हो रखा है। ऊपर नीचे कैसे हो रखा है, कोई लोअर केस में है, कोई अपर केस में है, एक सीरीज में नहीं है, एक पैटर्न में नहीं है, ये प्रेजेंटेबल भी नहीं है। इसको ठीक करने के लिए हम क्या करेंगे, हम लगाएंगे बराबर का निशान, लिखेंगे लोअर, और इस डेटा को सिलेक्ट कर लेंगे, पूरा डेटा हम सिलेक्ट कर लेंगे और बस ब्रैकेट बंद। ये देखिए ये एक प्रॉपर सीरीज में हो गया, सभी लोअर केस में है। अपर केस, अपर केस लोअर केस का बिल्कुल अपोजिट है। जब हम चाहते हैं कि हमारा सारा डेटा कैपिंग में आ जाए, कैप्स में आ जाए, तो उसके लिए हम अपर केस इस्तेमाल करते हैं। लिखेंगे अपर, डेटा को सेलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट बंद। ये देखिए हमारा पूरा डेटा अपर केस में हो गया। एक फंक्शन है प्रॉपर फंक्शन। प्रॉपर फंक्शन में हमारे पास जो भी डेटा होगा वो एक प्रॉपर सीरीज में आ जाएगा, जैसे कि हर वर्ड का पहला जो अल्फाबेट है वो कैप्स में हो जाएगा। मैं बता देता हूँ, क्या लिखेंगे, प्रॉपर, डेटा को सिलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट बंद। ये देखिए हर अल्फाबेट, ये देखिए
स्टार्टिंग अल्फाबेट कैप्स में आ गया। अब ये एक प्रेजेंटेबल डेटा है। एक रैप्ट फंक्शन होता है, आखिरी फंक्शन है, बता देता हूं, बहुत यूजफुल है। अब हम चाहते हैं कि बहुत सारा डेटा हम रिपीट करना है। किसी डेटा किसी हमें एक्सेल स्प्रेडशीट में हमें कुछ डेटा रिपीट करना है, तो उसको रिपीट कराने के लिए हमारे पास एक फंक्शन है रैप्ट फंक्शन। देखिए कैसे इसको हम यूज कर सकते हैं। बराबर का निशान लिखेंगे रैप। अब हम चाहते हैं कि ये जो नंबर है 23 नंबर है, ये कितनी बार ये रिपीट हो जाए। मैं चाहता हूं कि ये 10 बार रिपीट हो जाए, तो मैंने लिख दिया 10 और ब्रैकेट बंद। ये देखिए, ये 23 पूरी सीरीज ही 10 बार रिपीट हो गई। मैं यहां पर लिख देता हूं ललित, और मैं चाहता हूं ललित नाम जो लिखा हुआ है ये 2 बार, 3 बार, 4 बार, जितनी बार भी हम चाहें उतनी बार रिपीट हो जाए। तो मैं लिखूंगा बराबर का निशान, लिखेंगे रेप्ट। मैंने इस सेल को सेलेक्ट कर लिया, कोमा, और हम चाहते हैं 5 बार ये नाम रिपीट हो जाए। मैंने यहाँ 5 लिख दिया और ब्रैकेट बंद। ये देखिए, तो हम किसी सीरीज को रिपीट कराना चाहते हैं तो उसके लिए रैप फंक्शन बहुत ही यूजफुल है। दोस्तों, मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे जिन्होंने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है। बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि मेरे नए वीडियोस आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।